अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम और मज़ीद हम अपने कोड को इम्प्रूव करते हैं। सो अब तक हमने हर मेथड में सेलेनियम इनिट के मेथड कॉल किया था जो कि हमारे ड्राइवर को इनिशियलाइज करता है, क्योंकि अभी तक से हमने सिर्फ क्रोम को ही यूज़ किया था। और अब हम मल्टीपल ब्राउज़र को जो है वो यूज़ करेंगे। उससे पहले हम हमारा जो मेथड है सेलेनियम इनिट का, हम इसमें चले जाते हैं। और अ, ये डायरेक्ट जो है ये क्रोम को इनिशियलाइज करके रिटर्न कर दे रहा है, जबकि ये एक ही कॉमन मेथड होना चाहिए जिसको कॉल किया जाए और इसमें इनपुट अगर भेजा जाए कि किस ड्राइवर को या किस ब्राउज़र को इनिशियलाइज होना चाहिए या किस ब्राउज़र का ड्राइवर इनिशियलाइज होना चाहिए, तो वो इनिशियलाइज हो जाए। तो उसके लिए हमें इनपुट चाहिए होगा। तो मैं अगर यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लूँ और मैं यहाँ पे ले लूँ कि मुझे ब्राउज़र बता दो, तो मेरे जितने मेथड है वो अब एक्सपेक्ट करेंगे और इस तरह कोई ओवरलोड मौजूद नहीं है तो वो फेल होने लग जाएंगे। सो मुझे अब हर जगह बताना पड़ेगा कि कौन सा ब्राउज़र चाहिए। तो मैं अगर लेट सपोज यहाँ कहता हूँ कि मुझे क्रोम से इनिशियलाइज करना है, तो मेरे अब जितने भी टेस्ट केस हैं मुझे सारे टेस्ट केस को जाके अब अपडेट करना पड़ेगा। ये इस तरीके से कराने का पर्पस जो है वो ये है कि इस चीज़ को रियलाइज़ किया जाए कि अगर डिज़ाइन करते हुए आप प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन नहीं करते, तो अभी तो हमारे पास 5 to 6 टेस्ट केसेस हैं। जब आपके पास 500 या थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट केसेस होंगे, उस वक्त आपको इस किस्म की चेंजेस की नीड पड़ गई, उस वक्त ये बहुत मुश्किल काम होगा। तो अ, जब आप फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं तो आपको उसी वक्त जो है उसको डिज़ाइन करते हुए ही इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो हम अगेन अपने कोड पेज पे जाते हैं और इस मेथड को चेक करते हैं कि अब ये ब्राउज़र में अगर क्रोम नहीं आता है, लेट सपोज फायरफॉक्स आता है या माइक्रोसॉफ्ट एज आता है, तो ये वाली लाइन फिर उसके लिए मतलब कि क्रोम ड्राइवर इस वक्त इनिशियलाइज नहीं होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे चेक लगाना चाहिए। ओके, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमें इस में इसकी नीड अभी नहीं है, तो हम इस रिटर्न को ख़त्म कर देते हैं। ये जैसे एक सिंपल जो है वो मेथड है जो कि जस्ट ड्राइवर को इनिशियलाइज कर रहा है। हाँ, हम यहाँ पे चेक लगा देते हैं कि इफ़ लेट सपोज इफ़ ब्राउज़र इक्वल्स टू क्रोम, तो उसको अब जो है वो ये सेट करना चाहिए। सिमिलरली हम यहाँ पे दूसरे ब्राउज़र्स के लिए भी चेक लगा सकते हैं, लाइक इफ़ it should be else if browser equals to Firefox, तो might be ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसके लिए मुझे पहले फायरफॉक्स का ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरीके से मैं जब ये ड्राइवर को इनिशियलाइज कर रहा होता हूँ तो मैं इसको विद ऑप्शन भी इनिशियलाइज जो है वो कर सकता हूँ। ऑप्शन में हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हो सकते हैं, तो हम उस ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि मैं लेट सपोज एक वेरिएबल बना देता हूँ, उसका नाम रखता हूँ ड्राइवर ऑप्शंस इज इक्वल टू न्यू क्रोम ऑप्शंस। और अभी ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, मैं इस क्रोम ऑप्शंस के ज़रिए से आर्ग्यूमेंट्स ऐड करता हूँ, ऐड आर्ग्यूमेंट्स। और इसके अंदर मैं इसमें डिफरेंट किस्म के आर्ग्यूमेंट्स दे सकता हूँ, लाइक के हमें टेस्ट केस मैक्सिमाइज में चाहिए तो स्टार्ट मैक्सिमाइज्ड। और इस क्रोम ऑप्शन को मैं पास कर देता हूँ अपने ड्राइवर में।
तो इससे होगा ये कि अब ये ड्राइवर जैसे ही इनिशियलाइज होगा तो वो इस ऑप्शन के साथ होगा, डेट्स मीन कि ड्राइवर स्टार्ट में ही ब्राउज़र को मैक्सिमाइज करके जो है वो स्टार्ट करेगा। सिमिलरली हम जो है वो क्रोम ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं, क्रोम ऑप्शंस डॉट ऐड आर्ग्यूमेंट्स, और मैं अगर मुझे अपने टेस्ट केस को इनकॉग्निटो में चलाना है तो मैं ये कर सकता हूँ, प्लस अगर मुझे हेडलेस चलाना है, हेडलेस मीन्स अगर आपको रन इन बैकग्राउंड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अब होगा ये कि अब ये ड्राइवर जब इनिशियलाइज होगा तो एक तो ये मैक्सिमाइज स्टार्ट होगा, प्लस ये प्राइवेट मोड में या क्रोम में उसे इनकॉग्निटो कहते हैं, तो उस पे ये स्टार्ट होगा। सिमिलरली फायरफॉक्स हो गया, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये और जितने ड्राइवर हो सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरा सारा टेस्ट सेम रहेगा, सिर्फ ब्राउज़र चेंज करने से मैं एक ही मेथड इस चीज़ को मतलब कि एक ही मेथड से मैं इन चीज़ों को डील कर पाऊंगा। सो फायरफॉक्स के लिए जो ड्राइवर यूज़ होता है वो गेको है, तो मैं जाके इसको नगेट पैकेजेस से गेको को इंस्टॉल कर लेता हूँ। गेको ड्राइवर्स में सर्च करता हूँ और गेको ड्राइवर का वर्जन, तो ये सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट गेको ड्राइवर, इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, सो गेको ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं आके ये जो फायरफॉक्स वाला है इसे मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो फायरफॉक्स में जो है वो फायरफॉक्स ड्राइवर, या मैं इसको डायरेक्ट मैं इसमें भी ऑप्शन से कर सकता हूँ, तो फायरफॉक्स ऑप्शंस, तो इसे मैं रिजॉल्व करना होगा फर्स्ट, तो मैं इसे रिजॉल्व कर लेता हूँ। ऑप्शंस इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ऑप्शंस एंड ऑप्शंस डॉट ऐड आर्ग्यूमेंट्स, सेम इसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट्स भेज सकता हूँ। देन ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, एंड इसके अंदर मैं ये जो फायरफॉक्स का ऑप्शन था ये मैं पास कर देता हूँ। तो अब अगर यूज़र अपने टेस्ट केस पे फायरफॉक्स भेजेगा तो इसका मतलब ये है कि अब उसकी जो एग्जीक्यूशन है ये फायरफॉक्स से होगी। तो इसे हम एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। सो पहले हम अपने टेस्ट केस को जो कि बुक होटल वाला है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि वो ये चेक करने के लिए कि जो क्रोम पास हुआ है उससे मैक्सिमाइज हुआ हुआ होना चाहिए, प्लस इनकॉग्निटो में होना चाहिए। तो ये इनकॉग्निटो में स्टार्ट हो चुका है और ये सारे टेस्ट केस जो थे ये एग्जीक्यूट हो गए। तो सेम अब इसी जो टेस्ट केस को हम यहाँ पे चेंज करके इसको फायरफॉक्स अगर करते हैं और एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं फायरफॉक्स से। तो ये फायरफॉक्स में इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमने जस्ट ब्राउज़र का नेम चेंज किया है और सारा टेस्ट हमारा सेम रहा है। तो इसी तरीके से ये जो हमारा मेथड है सेलेनियम इनिट का, यहाँ पे ब्राउज़र जो है वो आप जितने न्यू ब्राउज़र ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। और सेम अगर आपको जो है वो डिफरेंट ऑप्शन अभी हमने सेट नहीं किया था, हम कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे और डिफरेंट ब्राउज़र भी ऐड कर सकते हैं, तो हम एक और ऐड कर लेते हैं एंड माइक्रोसॉफ्ट एज ड्राइवर हम फाइंड कर लेते हैं। और
तो ये माइक्रोसॉफ्ट ड्राइवर इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, और ये इंस्टॉल हो गया है तो हम मेथड में जाते हैं। हम सेम जो हमने फायरफॉक्स के लिए काम किया था, हम इसे कॉपी करके पेस्ट करके चेक लगा देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज, या एज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ड्राइवर को माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए इनिशलाइज कर देते हैं। अच्छा, एज जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इनिशलाइज होगा। इसमें आपको जो अ, आपका डिफ़ॉल्ट फोल्डर है जहाँ पे आपकी डीएलएल है, आपको बिन डिबग का पाथ भी देना पड़ेगा, प्लस आपको माइक्रोसॉफ्ट एज जो इंस्टॉल है जहाँ पे, उसके एग्जी का पाथ भी देना ज़रूरी है। सो इसके लिए आपको सेम जो ऑप्शन इनिशलाइज करना होगा, इसमें आपको बताना है कि ये एज ऑप्शन यूज़ होगा, देन सर्विस बतानी पड़ेगी आपको। तो सर्विस के लिए आपको डिफ़ॉल्ट सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी, देन उसके लिए आपको अपने प्रोजेक्ट का बिन डिबग का पाथ देना होगा, क्योंकि आपकी डीएल यहाँ पर है बनती है। एंड देन ms edge.exe की फाइल को लोकेट करना पड़ेगा कि जहाँ पे आपकी वो इंस्टॉल है। डिफ़ॉल्ट लोकेशन नॉर्मली यही होती है कि प्रोग्राम फाइल्स में माइक्रोसॉफ्ट एज एप्लीकेशन के अंदर। तो सेम आप यही कोड यूज़ कर लें, तो ये आपका एज से भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली आप यही चेक जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोर के लिए भी लगा सकते हैं। मैं इसको आई जो है वो क्या देता हूँ, बाद में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी नीड के लिहाज से। सो इस वीडियो में हमने मल्टीपल ब्राउज़र के साथ जो है एग्जीक्यूशन देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में लेकर आएंगे और प्रॉपर एग्जीक्यूशन हियरार्की इम्प्लीमेंट करेंगे। और ड्राइवर को, ये जो हम बार बार हर मेथड के अंदर ड्राइवर को इनिशियलाइजेशन को कॉल कर रहे हैं, ये दिस इज़ नॉट द राइट वे। सो इसको किस जगह या किस लेवल पे होना चाहिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।